जय हिंद स्टूडेंट, मैं हेमंत बोरोलिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीयर बोरोलिया में। तो आप सभी को मालूम है कि आगरा यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकल चुके हैं, अब भरे जा रहे हैं। जैसे कि आगरा कॉलेज आगरा हो गया, सेंट जॉन्स कॉलेज, आरबीएस कॉलेज, इन सब के आगरा यूनिवर्सिटी पे की जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर वेब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं और उनके जो प्रिंट आउट है वो कॉलेज में जमा हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, बहुत बच्चों के डाउट थे कि जो इस बार मेरिट बनेगी वो मेरिट किस तरीके से बनती है। एक्चुअली जो पिछले साल होते थे वो एग्जाम्स कंडक्ट होते थे, एग्जाम होते थे, उसमें जो मेरिट बनती थी उसके हिसाब से होते थे। लेकिन अब कोविड-19 की वजह से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो अब मेरिट बनेगी। तो बहुत बच्चों के डाउट थे कि जो मेरिट है वो किस तरीके से बनती है। तो स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ कि मेरिट किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले तो कि जो तुम्हारे 10th के मार्क्स होते हैं उनका हाफ कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे 10th में 80% नंबर आए हैं तो उसके हाफ हो गए 40%। फिर आते हैं हम 12th क्लास पे। 12th के जो परसेंट रहते हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं, मतलब 10th के 50% लेते हैं और 12th के 100% लेते हैं। मान लो 10th में 80 नंबर थे, 80% थे तो वो 40% हो गए, और 12th में भी मान लो हमारे 90% थे तो 90 के 90 ही लेंगे। तो 12th के 90 और 10th के 40 ये दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास बनते हैं 130। मतलब कि जो मेरिट है आपकी 130 टोटल हो गई। बट क्या होता है कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, जैसे कि एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, या किसी कोई गेम खेला है, या किसी जो सेवारत कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी हो गए, आर्मी में है या डिफेंस में किसी में भी है, उसके अगर पुत्री हैं या पति पत्नी है तो उनके भी नंबर मिलते हैं। तो उनकी भी मैं लिस्ट बता देता हूँ कि इनको कितने कितने नंबर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं वो लिस्ट। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि आपके 10th के हाफ हो जाते हैं, 12th के फुल रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके 10th में 80 नंबर थे, कितने थे? 80 नंबर थे। तो इसके क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे। इसके हाफ करते हैं तो 40 हो गए, मतलब कि 40 नंबर तो ये। और फिर आपके 12th में मान लो 90% नंबर थे, तो 10th के 40 मतलब हाफ प्लस 12th के 90, तो ये हो जाएंगे आपको 130 नंबर हो जाएंगे। ये तो आपके एजुकेशन हो गया 10th और 12th। और इसके अलावा जो ऑप्शनल मार्क्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो जो आपको ऑप्शनल मार्क्स मिलेंगे जो होंगे वो मैक्सिमम 17 मिल सकते हैं, 17 से ऊपर नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें मैं दिखा देता हूँ कि उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अगर आप जो ये प्रतियोगिता होती है उसमें अगर आप फर्स्ट आए हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, सेकंड आए हो तो 4 नंबर मिलेंगे, थर्ड आए हो तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ कुछ नहीं आए हो, ना फर्स्ट आए हो, ना सेकंड आए हो, ना थर्ड आए हो, सिर्फ आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये तो स्पोर्ट्स के उस पर हो गए। अब आते हैं हम एनसीसी में। तो एनसीसी में क्या होता है? अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, अगर बी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एनसीसी कैडेट जिन्होंने 240 घंटे कार्य किया है तो कैंपों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, मतलब कि जो एनसीसी में रहे हैं लेकिन वो बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने 240 घंटे काम किया है, तो 2 कैंप किए हैं, तो उनको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट रहता है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी पुत्र पुत्री, अविवाहित अथवा पौत्र पुत्री हैं, मतलब कि आप स्वतंत्रता, जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, अगर उस वहाँ पर जब सेना थी तो उसके पुत्र पुत्री हैं या पौत्र पुत्री हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि बीकॉम प्रथम वर्ष मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन स्टूडेंट्स को 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य गैर वोकेशनल से उत्तीर्ण की हो। जिन्होंने भी इंटरमीडिएट में 10+2 की परीक्षा वाणिज्य गैर वोकेशनल से उत्तीर्ण की है उनको, और वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और उसे समृद्ध महाविद्यालय में सेवारत स्वीकृत पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी
अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पुत्र पुत्री, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो उससे एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पर कोई अगर सेवारत है तो उसके जो पति पत्नी पुत्र पुत्री तथा कृषि शाखाएं में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पुत्र पुत्री, मतलब उनके बच्चों को कितने 17 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं नोट, किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अंतर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाए जब तक सेवा में रहने का अधिकार था। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जाए। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह में जो इससे ऊपर वाला पॉइंट था, अगर उसमें कोई सेवारत वगैरह कर रहे थे लेकिन डेथ हो गई है, मतलब कि रिटायरमेंट होने से पहले डेथ हो गई, तो उसको प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त कमीशन या नॉन कमीशन, मतलब कि जो लोग डिफेंस में हैं उनके जो इसमें जॉब कर रहे हैं, चाहे वो कमीशन हो या नॉन कमीशन हो, तो रैंक के केवल पति पत्नी पुत्र पुत्री को 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। लेकिन पुत्र पुत्री अविवाहित होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय सेना पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बल और पुलिस पीएसी में कार्य करते हुए शहीदों के पुत्र पुत्री, मतलब कि भारतीय सेना हो गए, पैरामिलिट्री फोर्स हो गए, अर्धसैनिक बल हो गए, पुलिस पीएसी, अगर इसमें वो लोग जॉब करते हुए अगर वो शहीद हो गए हैं तो उनके पुत्र पुत्रियों विधवाओं को 17 नंबर मिलेंगे। तो ये ऑप्शनल मार्क्स होते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो सेंट जॉन्स की भी जो निकले हैं, मेरिट निकली है, उसमें एक मतलब किसी ने सवाल पूछा था कि 154 इस पर मेरिट गई है। तो अगर देखा जाए तो 10th में अगर हम मान लेते हैं 100% आए हैं तो हो गए 50, और 12th में भी 100% आए हैं तो 100, मतलब कि वो हो जाएंगे टोटल 150। तो 154 कैसे आ गए? तो 154 इसी की तरह आए हैं कि उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह कुछ होगा या एनसीसी वगैरह तो वो लगाया होगा, इसकी वजह से इतने मतलब 154 नंबर आए हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से मेरिट बनती है, और इसी तरीके की आपकी मेरिट बनेगी। आप अपना भी देख सकते हो कि मेरी मेरिट कितनी बनेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।